सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। एक नया विवाद छिड़ा हुआ है मस्जिदों पे लाउडस्पीकर का, और बदले में मंदिरों पे लाउडस्पीकर दिए जा रहे हैं। इसे कैसे आप देखते हैं? ऐसा है कि इस देश में दोनों लोग रहते हैं, प्रतिस्पर्धा न हो, और जिनकी पहले से भी लाउडस्पीकर हैं उनको भी बहुसंख्यक समाज का विचार करना चाहिए। और जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, इसने कभी भी किसी का प्रतिकार नहीं किया है, तो उनको भी जो अल्पसंख्यक समाज है, जिनकी 5-5 बार नमाज होती है, और उनको भी अपने दूसरे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो ये प्रतिस्पर्धा न हो, ये हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। बहुत बहुत बात धन्यवाद। कहने कुछ लोग को अच्छी लगेगी, कुछ लोग को बुरी लग जाएगी ये बात। अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखा, वीडियो में ऐसा है, मस्जिद पे चढ़ के, दिल्ली का सीन है मेरे ख्याल से, दिल्ली के मस्जिद पे चढ़ के वो लड़का, वो लौंडा मस्जिद के ऊपर चढ़ के वो जो अल्लाह का जो चांद होता है ना, वो उतार के पटक रहा है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि तू मर जाए और तेरी लाश न चील कौए भी ना खाना पसंद करे। के पापी इंसान, तुझे शायद ये नहीं पता कि केस हुआ था अभी थोड़ी दिन पहले ही कि कुरान जलाने गया था एक शख्स ने बचाया उसका कुरान को। वो शख्स जो जलाने जा आज उसका हाथ पैर सड़ गया है। शख्स, तेरा क्या हालत होगा तू सोच ले। अरे तू अपने धर्म की इज्जत तो तुम करते नहीं हो साले लोग, कट्टरपंथी दिखाने आ जाते हो गमछा ओढ़ के। अरे कुत्ते हो तुम लोग, कुत्ते। मुझे एक चीज पसंद नहीं है, जब अपना भगवान की इज्जत नहीं कर, दूसरे के भगवान का क्या इज्जत करोगे तुम लोग। सारे धर्म एक होते हैं, जब मोहब्बत हो जाए ना किसी और धर्म से, तब तो नहीं सोचोगे। तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप होगा, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि हिंदू को कभी भी लाउड स्पीकर में अजान होने से तकलीफ नहीं हुई है, और अगर होती तो अब से पहले यह मुद्दा होता। अब यह तकलीफ हुई है राज ठाकरे साहब को। राज ठाकरे ने यह मुद्दा एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के उठाया है। उसके पश्चात जो राजनीतिक विचारधारा वाले जो हिंदू लोग हैं, उनके मस्तिष्क में यह बात फैलने लगी, फिर इसको फैलाया जा रहा है, फिर इनको मुद्दा बना दिया जाता है, नफरत के ये कारण बनते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि पूजा का कोई मतलब नहीं है लाउड स्पीकर से। इस बात में कोई शक नहीं कि भक्ति के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि जो आजान का समय होता है वो तो 5 मिनट का भी नहीं होता, और उस इतने कम समय में भी अगर कोई परमात्मा के नाम को नहीं सुन पा रहा है, तो आप उसकी जहनियत को सोच सकते हैं, उसकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो कैसी है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी पर नहीं थोप सकते कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे भाई, अल्लाह को अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? आपको मुसलमान की किसी बात से दिक्कत है, विरोध करो, मैं भी करता हूं। आपको अगर इस बात से दिक्कत है कि मुसलमान हथियार जल्दी क्यों उठा लेते हैं, मैं भी कहूंगा। लेकिन आपको अल्लाह से तकलीफ क्या है? अब वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही रब है, वही गॉड है, वही तो है। अगर किसी के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो वह अल्लाह से भी प्रेम करेगा। अल्लाह के नाम से भी अगर कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसको लगेगा कि मेरा मालिक सबसे बड़ा है। इस बात को कहा जा रहा है। जिसके दिमाग में हर वक्त यह बात बैठी रहती है कि वो मालिक सबसे बड़ा है, वो आदमी गुनाह नहीं कर सकता। जब आदमी मैं को केंद्र में रख करके कोई काम करता है ना, उसके बाद गुनाह करता है, उसके बाद पाप बढ़ते हैं। तो वास्तव में आजान में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में उस लाउड स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह राजनीतिक लोगों को हो रही है, और राजनीतिकीकरण करके इस तरह के मुद्दों को नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और फिर मैं बात बताना चाहता हूं, यदि आम जनता आम सहमति से इस बात के लिए तैयार होती है कि ये लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए, तो मैं अपने मंदिर से शुरुआत करता हूं, मैं अपने पहले हटा दूंगा। मैं भी चाहता हूं, मैं केवल यहां पर 5 मिनट के लिए एक भजन चलाता हूं, सुबह शाम नियम है, एक भजन चलाता हूं, और वो भी भजन ऐसा जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वैसे नहीं बजेगा, अर्थ निकलता हो, केवल 5 मिनट तक, केवल एक भजन। अगर हम कहें कि 4 बजे रेडियो बजा दी गई है, 4 बजे लाउड स्पीकर बजा दिए गए हैं, 2 घंटे तक बज रहे हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है। अरे इस तरह की विचारधारा को मस्तिष्क से निकाल करके आप आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। विरोध उस चीज का करो जो विरोध करने लायक है। मुसलमान का भी विरोध करो, गलत करता है, हिंदू का भी विरोध करो, गलत करता है। बेकार के मुद्दों को उठा करके आप केवल नफरत फैलाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कुछ भी हुआ रामनवमी के मौके पे, इसमें
ये हिंदुओं ने नहीं किया था, ये किया आरएसएस की एफिलिएटेड एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस बजरंग दल और शिवसेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू सेना वगैरह वगैरह का ये मुश्तरका था। और ये एक डेलिब्रेट था, जानबूझ के था, प्री प्लान था, और वहाँ की रियासती सरकारों की मर्जी, उनकी मंशा, उनकी इत्तला और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया गया। दूसरी बात यह कि ये वाक़यात बहाना है ईद रमज़ान को भी डिस्टर्ब करने का और ईद की नमाज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए भी एक जवाज़ है कि चूंकि आपने रामनवमी पर को डिस्टर्ब किया है इसलिए हम ईद को डिस्टर्ब करेंगे, ये जवाब है। तो मैं तो ये अपील करूंगा मुसलमानों से, खुसूसन क्योंकि मुसलमानों ने ये सब कुछ नहीं किया है, मुसलमानों का की ये आदत नहीं है। मुसलमानों करना होता तो 700 साल बहुत थे, इस मुल्क में न तो एक मंदिर बाकी रहता और न एक हिंदू बाकी रहता, ये काफ़ी थे। 700 साल का रूल बहुत बड़ा होता है। और आज मैं समझता हूं कि इस मुल्क में बीजेपी हो या आरएसएस हो या कोई बाई का लाल हो, किसी में जुर्रत नहीं है कि 700 साल हुकूमत करके दिखा दे, जो हमने करके भी दिखा दी और अखंड भारत भी बना दिया। म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक 25% की हमने जीडीपी भी दे दी और एक फिरका वाराना फिसाद नहीं हुआ 700 साल में। कोई फिरका वाराना फिसाद, सियासी जंगें थी वो होती रही अपनी जगह, लेकिन कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। तो 700 साल ये करने की जुर्रत और ये हौसला और ये तमीज और ये ट्रेनिंग और ये फिलॉसफी हमारे अंदर है। इनके इन हिंदुत्ववादियों, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुत्ववादियों के अंदर नहीं है कि 700 साल हुकूमत चला सके। ये बुझता हुआ चिराग है, बुझने से पहले भड़क रहा है। मुसलमान ये बात समझ ले। दूसरी बात, ईद के ताल्लुक से मैं बहुत साफ मुसलमानों से बहुत ही दस्तबस्ता ये अपील करना चाहता हूं कि पहली बात, जहां जहां ईद की नमाजें होनी हैं वहां पर 2-3 दिन पहले, ईद से 2-3 दिन पहले वहां की एनजीओज, वेलफेयर सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस वहां के थानों में ये लिखकर भेजें कि फला वक्त यहां ईद की नमाज इस मकाम पर होगी और इसकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाए। ये एक खत वहां पर लोकल थाने को और वहां के डीएम, एसएसपी वगैरह को कॉपी करके सब लोग यकीनी तौर पर भेजें, ये बहुत जरूरी है। एक बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात कि ये भेजने के बाद जब नमाज हो तो एक ग्रुप को अपने नमाज के चारों तरफ तैनात करें कि वो वहां पर कोई भी अगर शरारत पसंद लोग आते हैं, क्योंकि पुलिस पर देना एक ज़ाब्ती कार्रवाई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे ये कोई जरूरी अमर नहीं है, क्योंकि पुलिस उन सरकारों के तहत आती है जो सरकारें उपद्रव मचवाना चाहती हैं। इसलिए अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। 150 लड़कों का ग्रुप एक तैयार रहे और नमाज की हिफाजत करे। जब नमाज पहली हो जाए तब फिर वो दूसरी नमाज ये लड़के पढ़ सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। रहमानी साहब, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है ईद के दिन या मुसलमानों के लिए, तो आप बाकायदा उसकी तैयारी करने को बता रहे हैं मुसलमानों को। ये तो खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा। ये खौफ का माहौल नहीं है, हिफाजत का माहौल है। क्योंकि किस चीज से हिफाजत चाहिए? देखिए, अभी देखिए, किसको पता था कि ये रामनवमी का जो जुलूस होगा तो उसमें इस तरीके से डीजे बजाए जाएंगे, बाइक रैलीज निकाली जाएंगी। और ये बाइक रैली सिर्फ इन रियासतों में नहीं निकली, लखनऊ में नजीराबाद चौक पे इस किस्म के माइक लगा के ये गाने गाए गए हैं। जहां पे रामनवमी नहीं हो रही थी वहां वो बहुत आराम से कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पंडाल लगाया, कई मकामात पर पंडाल लगा के मुस्लिम मोहल्लों में जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज हैं, अक्सरियत मुस्लिम मोहल्ले के को तशरीह इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान, उनके बीच में आप रहकर और आप नारे लगाएं प्रोवोकेटिव और कहें कि अब हम मुल्ले काटेंगे, ये नारे आप माइक पे लगाएं और फिर चुपचाप निकल जाएं। ये होता रहा है, मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है। तो अभी बहुत ही ओपन चैलेंज है। जिस तरीके से अभी उन्होंने बनारस में भी कह दिया कि चाहे अजान होगी तो हनुमान चालीसा गाएंगे, तो एक कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन इसलिए है कि बहुत दिन से इस प्रोवोकेशन की कोशिश की जा रही थी। मुसलमान प्रोवोक नहीं हुए, मुसलमान प्रोवोक होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पे आए
और वो जवाबी कार्रवाई करें। नतीजे में पुलिस आए, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ मध्य प्रदेश वगैरह में, और पुलिस बेकसूर लोगों पे डंडे बरसाए, उन्हें जख्मी कर दे लाठियों से, बुजुर्ग तरीन औरतों 80-80 साल की औरतों को मार के जख्मी करे, फौज आए फौज जख्मी करे। ये सब वो चाहते हैं कि पुलिस और फौज हमें मारे, और उसके लिए हमको वो सड़कों पे निकालना चाहते हैं। तो ये एक सूरत हाल अब समझ में आ गई है। हम तो 10 साल से कह रहे हैं कि ये होने वाला है, और अब सिर पे आ गया इसे। तो ये वो रीजन है कि हमें किसी को छेड़ना नहीं है हरगिज भी, लेकिन अपनी हिफाजत का इंतजाम भी खास तौर पर बीजेपी रूल स्टेट्स में हमें खुद करना पड़ेगा। और वो इंतजाम भी हम किसी को परेशान करने के लिए, कोई वायलेंस बर्पा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो हजारों लाखों नमाजी जगह इकट्ठा होंगे एक जगह नमाजों में, वहां पर हिफाजत हमारी जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि हमको मुरादाबाद में 1980 का फिसाद याद है, जो ईदगाह के अंदर ही हुआ था और जिसमें हजारों मुसलमान जो है शहीद हो गए थे। तो हमको उस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए हिफाजती इंतजामात करने पड़ेंगे। देखिए, तो ऐसा लगता है कि अब जो हिंदू त्योहार हैं वो, उसका मतलब यह है कि दंगा और फसाद ये हिंदू मजहब से हट चुके हैं। ये जो दंगाई हैं, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, इसमें सरकार की ईमा पे हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की बेहिसी से हो रहा है, और अदालतों का जो रवैया है कि न सुनाई पड़ रहा है न दिखाई पड़ रहा है। ऐसी शक्ल में ये मुल्क बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और मैं तो बहुत दिनों से ये बात अपनी कौम से कह रहा था कि इलेक्शन के जाल में मत फंसो। आपने देखा कि यूपी का इलेक्शन हुआ, 86% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया, और उसी सूबे में सीतापुर में एक गुंडा गेरुए कपड़े पहन के कह रहा है कि औरतों का बलात्कार करूंगा। सरेआम मस्जिद के सामने अखिलेश यादव बोले। मैं पूछना चाहता हूं अपनी मुसलमान कौम के लीडरों से, बेशर्म हो तुम? तुम्हारा लीडर बोल नहीं रहा है आज तक, और कोई ऐसा एमएलए जिसके ऊपर आपने बगले बजाई कि हमने 26 एमएलए जीत लिए और 30 एमएलए जीत लिए। बेशर्म कौम है ये मुसलमानों की। अखिलेश यादव का एक जुमला नहीं आया। मैं कहता रहा उस वक्त भी लोगों से कि अखिलेश तुम्हें धुटकार रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही जिंदगी समझ लिया इन्होंने। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोलने को तैयार नहीं। ये जो कुछ हंगामे आप बता रहे हैं ये हर जगह हो रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोल रही है, वो खड़ी हो रही है आपके साथ? वो नहीं खड़ी हो रही है, इसलिए कि उनको इलेक्शन लड़ना है, आपको बेवकूफ बनाना है। सालों साल से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इलेक्शन के बाहर भी कोई दुनिया है। हमने जब कहा कि कौन लो बाइकाट छोड़ दो इनको लड़ने दो आपस में, मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम तो एक होट के हराएंगे। बेहिस कौम हो गई है मेरी। मैंने इसीलिए एक आवाज लगाई, दानिशवरों से कहा, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट की, ब्यूरोक्रेट से कहा, खुदा के वास्ते सर जोड़ के बैठो। दुनिया में हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे मकदूस मुल्क बन चुका है और तुम बेहिस्सों की तरह बैठे हुए हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 30 या 31 मई को मैं 200-500 दानिश्वरों को पूरे हिंदुस्तान के बुला रहा हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अब भी तुम में जुर्रत नहीं है और बोलने हक कहने की हिम्मत नहीं है तो तुमको गुलाम बन के रहना है। और जो जो ये कह रहे हैं
कि तुम्हारी घरों से औरतों को निकाल के बलात्कार करेंगे, वो करके दिखा देंगे और तुम अपने घर में बैठ के मातम करोगे। तुम्हें सिर्फ मातम करना आता है। मैं इसलिए आज बहुत दुखी इंसान हूं कि मेरी कौम की बेहिसी आज भी पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे घूम रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई आपके लिए? आपकी मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ के उन्होंने झंडे गाड़े, आपकी तरावी के ऊपर उन्होंने उठा के अपने क्या कहते हैं 40वां, क्या कहते हैं भगवान हनुमान 40वां पढ़ा, हनुमान चालीसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा? इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए मुसलमानों से कहता हूं, कुछ तो जिंदगी जीने के लिए कुछ तो हिम्मत दिखाओ। अभी एक मेरी गुजारिश है आपसे, आपके चैनल के जरिए मैं सारे उलमाओं को, सारे इमामों को, जमातों से गुजारिश करता हूं कि जब ईद की नमाज पढ़ने जाएं तो कम से कम अपने हाथ पर एक काला बंधा बांध के जाएं और ये ऐलान करें कि इस मुल्क पे हम पे जो जुल्म हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी खामोश है और अदालतें को सुनाई नहीं पड़ रहा है। कम से कम एकजुट होकर पहली शक्ल ये करो कि ईद के अभी 3 खुतबे बाकी हैं जुमे के, उलमाए कराम और जो इमाम हैं वो ऐलान करें पूरे हिंदुस्तान में कि हम ईद की नमाज पढ़ेंगे और काले पैच बांधेंगे। नवाज डेयरी फार्म, मेन रोड, 9 नंबर, हुदा कॉलोनी, जलाल बाबा नगर। दही, दूध, घी, पनीर, क्रीम, मलाई, खोआ नंबर 1 क्वालिटी के अलावा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के लिए नवाज डेयरी फार्म जरूर तशरीफ लाइए, जहां आपको शादी व दिगर तकारीब के लिए भी नंबर 1 अशिया दस्तयाब रहेंगे। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाइए। नवाज डेयरी फार्म के नंबर 1 अशिया इस्तेमाल करने के बाद आप बार बार तशरीफ लाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए प्रोपराइटर सैयद शरीफ साहब से इस नंबर पर 8099444786 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नवाज डेयरी फार्म की सेकंड ब्रांच हकीम पेट, डोली चौकी पर भी तमाम अशिया दस्तयाब हैं।